आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का सेट नंबर 2 40 VVI MCQ। बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल अध्ययन के क्रमबद्ध उपगम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया? 1. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी. कार्ल रिटर, 3. एरास्टोथेनिस, डी. इसमें कोई नहीं। Which geographers promoted the systematic approach to the geographical system? A. Alexander von Humboldt, B. Carl Ritter, C. Eratosthenes, D. None of this. इसका राइट आंसर हो जाएगा A. Alexander von Humboldt। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेष करता है? 1. समाज स्तर, B. इतिहास, C. मानव स्तर, D. भूगोल। Which of the following subject does temporal thesis? A. Sociology, B. History, C. Anthropology, D. Geography। इसका राइट आंसर हो जाएगा B. इतिहास, हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य को औसत दूरी कितनी है? A. 14 करोड़ 95 लाख 98,000, B. 15 करोड़ 96 लाख 97,000, C. 12 करोड़ 94 लाख 96,000, D. 16 करोड़ 98 लाख 94,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा C. 12 करोड़ 94 लाख 96,000। Question number 3, what is the average distance between the Earth and Sun? 1. 14 crore 95 lakh 98,000, B. 15 crore 96 lakh 97,000, C. 12 crore 94 lakh 96,000, C. 16 crore 98 lakh 94,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा C. 12 करोड़ 94 लाख 96,000। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्तर वर्तमान वायुमंडल में निर्माण व संशोधन के सहायक नहीं है? 1. सौर पवन, 2. गैस उत्सर्जन, 3. विभेदन, 4. प्रकाश संश्लेषण। Which of the following element is not helpful in the formation and modification of the present atmosphere? A. solar wind, B. gas emission, C. differentiation, D. photosynthesis। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B. गैस उत्सर्जन। इस राइट आंसर इज B. गैस इमोशन। सही उत्तर हो जाएगा B. गैस उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है? A. 3 से 4 किलोमीटर, B. 3 से 4 किलोमीटर, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है? A. 2 से 3 किलोमीटर, B. 3 से 4 किलोमीटर, C. 5 से 6 किलोमीटर, D. 7 से 8 किलोमीटर। हाउ डीप इज द साउथ अफ्रीका गोल्ड माइन? 1. A. 2 to 3 किलोमीटर, B. 3 to 4 किलोमीटर, C. 5 to 6 किलोमीटर, D. 7 to 8 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा B. 3 to 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और मध्य ध्रुव रेखा पर कम क्यों होता है? A. पृथ्वी के घूर्णन के कारण, B. पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, C. पृथ्वी के केंद्र के आसपास गर्म हवा होने के कारण, D. ध्रुवों पर सालों भर बर्फ होने के कारण। इसका सही आंसर हो जाए A. पृथ्वी के घूर्णन के कारण। Why is the force of gravity greater at the pole and less at the equator? A. Due to the rotation of the earth, B. Due to the revolution of the earth, C. Due to
to the hot air around the center of the earth. D. Due to the air round ice at the pole. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. Due to the rotation of the earth. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे रेवोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? ए. 200 किलोमीटर, बी. 400 किलोमीटर, सी. 100 किलोमीटर, डी. 300 किलोमीटर। व्हाट इज द थिकनेस और डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर? ए. 200 किलोमीटर, बी. 400 किलोमीटर, सी. 100 किलोमीटर, डी. 300 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती? ए. प्राथमिक तरंग, बी. द्वितीय तरंग, सी. तृतीय तरंग, डी. चतुर्थ तरंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ए. प्राथमिक तरंग। What is the wave that travel underground like a sound wave called? A. Primary wave, B. Secondary wave, C. Tertiary wave, D. Quaternary wave। इसका राइट आंसर हो जाएगा A. Primary wave। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ए. पर्वतों की ऊंचाई, बी. भूकंप की तीव्रता, सी. महासागरों की गहराई, डी. भूकंपीय तरंग से होने वाली हानि। व्हाट इज द मेजर बाय द रिक्टर स्केल? A. Height of mountains, B. Intensity of earthquake, C. Depth of the ocean, D. Damage caused by the seismic wave। तो सही उत्तर हो जाएगा B. भूकंप की तीव्रता, Intensity of earthquake। क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? A. अल्फ्रेड वेगनर, B. अब्राहम अल्टेलियस, C. Harry Hess, D. Morgan। Who proposed the continental drift theory in 1912? A. Alfred Wegener, B. Abraham Alterius, C. Harry Hess, D. Morgan। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. अल्फ्रेड वेगनर। क्वेश्चन नंबर 11, टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? ए. अवसादी चट्टान, बी. अग्रेष चट्टान, सी. क्रायंत्रिक चट्टान, डी. कठोर चट्टान। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज टिलाइट्स? ए. सेडिमेंट रॉक, बी. इग्नियस रॉक, सी. मेटामॉर्फिक रॉक, डी. शेयर क्लिफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. सेडिमेंट्री रॉक। टिलाइट्स अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 12, सागरीय अर्ध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ए. हैरी हेस ने, बी. अल्फ्रेड वेगनर ने, सी. अब्राहम आर्टेलियस ने, डी. अर्थ होम्स ने। Who presented the hypothesis of the ocean sublands expansion? A. Harry Hayes, B. Alfred Wegener, C. Abraham Artelius, D. Arthur Holmes। इसका सही आंसर हो जाएगा A. हैरी हेयस। क्वेश्चन नंबर 13, पोलर फ्लिगर्स बल्स निम्नलिखित में से किस संबंधित है? ए. पृथ्वी का परिक्रमा, बी. पृथ्वी का घूर्णन, सी. गुरुत्वाकर्षण, डी. ज्वारीय बल। पोलर फ्लाइंग फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. अर्थ रोटेशन, बी. अर्थ रेवोल्यूशन, सी. ग्रेविटी, डी. टाइडल फोर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. अर्थ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ए. निक्षेप, बी. ज्वारमुखीयता, सी. पटलविरूपणी, डी. अपरदन। Which of the following is a sequence process? A. Deposit, B. Volcano, C. Dystrophism, D. Erosion। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.
पाटल वीरपनी। The right answer is C. Ditrophies. क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन प्रदेशों के रासायनिक अपक्ष प्रक्रिया या ऋण अपक्ष प्रक्रिया को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. शुष्क प्रदेश, सी. चूना पत्थर प्रदेश, डी. हिमनद प्रदेश। In which of the following region chemical weathering process and mechanical weathering process take place is more powerful than? A. आंध्र प्रदेश, B. dry region, C. limestone region, D. glacier region। इसका राइट आंसर हो जाएगा C. limestone region। सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? ए. 90 किलोमीटर, बी. 100 किलोमीटर, सी. 120 किलोमीटर, डी. 150 किलोमीटर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्टीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेग्लिजिबल? ए. 90 किलोमीटर, बी. 100 किलोमीटर, सी. 120 किलोमीटर, डी. 150 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ए. विषुववृत्त पर, बी. 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी. 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, डी. 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। At which of the following altitude does the sun rays falls directly on the afternoon of 21st June? A. on the equator, B. at 23.5 degree north latitude, C. at 66.5 degree south latitude, D. at 66.5 degree north latitude। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. on the equator। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनाता है? ए. 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, बी. 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, सी. 30 से 60 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, डी. 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। Where is the intertropical convergence zones formed? A. 30 degree to 60 degree in north hemisphere, B. between 30 degree north to 30 degree south latitude, C. 30 degree to 60 degree in the southern hemisphere, D. between 60 degree north latitude and 90 degree north latitude। इसका राइट आंसर हो जाएगा B. 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। His right answer is B. between 30 degree north to 30 degree south latitude। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र तरल पर वायु दाब कितनी होती है? ए. 1013.25 मिलीबार, बी. 898.76 मिलीबार, सी. 1005.13 मिलीबार, डी. 1013.95 मिलीबार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. 1013.25 मिली बार। What is the air pressure at the sea level? A. 1013.25 millibar, B. 898.76 millibar, C. 1005.13 millibar, D. 1013.95 millibar। इसका राइट आंसर हो जाएगा A. 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 20, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ए. हरिकेन, बी. टाइफून, सी. विली विलीज, डी. तूफान। बाय व्हाट नेम इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन नोन इन ऑस्ट्रेलिया? ए. हरिकेन्स, बी. टाइफून्स, सी. विली विल्स, डी. स्टॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. विली विल्स। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंची बादल कौन सा है? ए पक्षा मेघ, बी वर्षा मेघ, सी स्तरी मेघ, डी कपाशी मेघ। Which of the following types of cloud is the highest in the sky? A cirrus wave, B nimbus cloud, C storm cloud, D cumulus cloud। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर्कस क्लाउड। सही उत्तर हो जाएगा पक्षा मेघ। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के धरातल में निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? ए 14 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 16 डिग्री सेल्सियस, डी 17 डिग्री सेल्सियस। What is the average annual temperature of the air near the Earth's surface? A 14 डिग्री सेल्सियस, B 15 डिग्री सेल्सियस, C 16 डिग्री सेल्सियस, D 17 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा C 16 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु के वर्गीकरण का संबंधित कोपेन की पद्धति को व्याख्या किया जा सकता है? ए अनुपयुक्त, बी वास्तविक, सी जननिक, डी अनुभाविक। कोपेन्स मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एम्पिरिकल, बी सिस्टमैटिक, सी जेनेटिक, डी अप्लाइड। सही उत्तर हो जाएगा डी अप्लाइड। सही उत्तर हो जाएगा अनुभाविक। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? ए 33 से 37%, बी 40 से 50%, सी 25 से 30%, डी 15 से 30%। जनरली व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ द ओपन ओशियन? ए 33 to 37%, बी 40 to 50%, सी 25 to 30%, डी 15 to 30%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 33 से 37%। इस राइट आंसर इज ए 33 से 37%। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। Which of the following is the smallest ocean? A Indian Ocean, B Atlantic Ocean, C Arctic Ocean, D Pacific Ocean। तो सही उत्तर हो जाएगा C आर्कटिक महासागर। His right answer is C Arctic Ocean। क्वेश्चन नंबर 26, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ए कनाडा, बी यूएसए, सी अलास्का, डी कैलिफोर्निया। Where is the Bay of Fundy located? A Canada, B USA, C Alaska, D California। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कनाडा। कनाडा में बे ऑफ फंडी लोकेटेड है, फंडी की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर अपशोल की घटना कब होती है? ए 3 जनवरी को, बी 4 जुलाई को, सी 3 जुलाई को, डी 4 जनवरी को। Where does the affluence occurs on Earth? A 3 January, B 4th of July, C 3 July, D 4th of January। तो राइट आंसर हो जाएगा B 4th of July। सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 28, मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? A होमो इरेक्टस, B होमो सैपियंस, C मंगोलियन, D Caucasian। To which species are humans genetically related? A Homo erectus, B Homo sapiens, C Mongolian, D Caucasian। इसका सही उत्तर हो जाएगा B Homo sapiens। His right answer is B Homo sapiens। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? ए 3014 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 4214 किलोमीटर, डी 3200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3214 किलोमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ए
3014 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 4214 किलोमीटर, डी 3200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ए 45 करोड़, बी 46 करोड़, सी 47 करोड़, डी 48 करोड़। According to the current estimate, approximately what is the age of the Earth? A 45 crore, B 46 crore, C 47 crore, D 48 crore। The right answer हो जाएगा B 46 करोड़। The right answer is B 46 करोड़। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? ए 1000 से 2000 मीटर, बी 2000 से 3000 मीटर, सी 1500 से 3000 मीटर, डी 750 से 1500 मीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा ए 1000 से 2000 मीटर। What is the average depth of the alluvial in the Indus Ganga Brahmaputra plains? A 1000 to 2000 meters, B 2000 to 7000 meters, C 1500 to 3000 meter, D 750 to 1500 meters। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1000 to 2000 meters। क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ए 11 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी मन्नार की खाड़ी, डी अंडमान सागर। Which water area separated Andaman and Nicobar? A 11 degree channel, B 10 degree channel, C Gulf of Mannar, D Andaman Sea। The right answer हो जाएगा A 11 degree channel। सही उत्तर हो जाएगा 11 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? ए विष्णु प्रयाग, बी रुद्र प्रयाग, सी कर्ण प्रयाग, डी देव प्रयाग। What is the following is the confluence of the Alaknanda and Bhagirathi? A विष्णु प्रयाग, B रुद्र प्रयाग, C कर्णा प्रयाग, D देव प्रयाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा D देव प्रयाग। इस राइट आंसर इज D देव प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 34, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी शीतोष्ण कटिबंधित चक्रवात, डी स्थानीय वायु परिसंचार। Why does it rain in the coastal area of Tamil Nadu in the beginning of the winter? A southwestern monsoon, B northeastern monsoon, C temperate cyclone, D local air circulation। The right answer हो जाएगा A दक्षिण पश्चिम मानसून। His right answer is southwest monsoon। क्वेश्चन नंबर 35, नंदा देवी जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्वेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्वेशन उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 36, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से अधीन होने चाहिए? ए 33%, बी 55%, सी 44%, डी 22%। According to the forest policy, what percentage of the following area is currently covered with forest? Should be sub-order. A 33%, B 55%, C 44%, D 22%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 33%। The right answer is A 33%। क्वेश्चन नंबर 37, सुनामी का अर्थ है? ए तीव्र भूकंप, बी भीषण तूफान, सी अंत सागरीय भूकंप, डी तीव्र झंझावात। सुनामी means a severe earthquake, B severe storm, C undersea earthquake, D severe storm। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंतर सागरीय भूकंप, अंडरसी अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस नदी में मांजुली नदी
द्वीप स्थित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी सिंधु। इन विच ऑफ द दिस रिवर इज मंजुली रिवर्स आइलैंड सिचुएटेड? ए गंगास, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी इंदस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? ए असम और पश्चिम बंगाल, बी केरल और तटीय कर्नाटक, सी पंजाब और बिहार, डी झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज इट्स रेन मैंगोज? ए आसाम एंड वेस्ट बंगाल, बी केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, सी पंजाब एंड बिहार। राइट आंसर हो जाएगा बी केरल एंड कोस्टल कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? ए स्वर्ण रेखा, बी तिरसा, सी कोशी, डी दामोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल? ए स्वर्ण रेखा, बी तेस्ता, सी कोसी, डी दामोदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दामोदर।